हम हमारे पास तो मतलब आप अपने बेटे, अगर आपके उनके जो बेटे हैं वो नीट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप आपके बेटों को पढ़ाई लिखाई छोड़ के भैंस से चराने के लिए कह दोगे तो हम भी फिर दूसरे धंधे में चले जाएंगे। तो बीएसटीसी देखो, हमने 2 साल तक क्या किया है, बीएसटीसी की डिग्री करी है, अलग अलग कॉलेजों में रहे हैं, वहाँ पे किराया दिया है, वहाँ पे खर्चा दिया है, तो हमको पता है कैसा दुख है हमारा। हमने 3 महीने हो गए, हम परेशान हो रहे हैं। लोकतंत्र सरकार नहीं, ये तो तानाशाही सरकार है। यहाँ पे कोई सुनता ही नहीं है। हम हर विधायक के पास गए, हर मंत्री के पास गए, मुख्यमंत्री के पास गए, लेकिन आज तक हमारी कभी सुनवाई नहीं हुई। और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि युवा जो बोलेंगे वो होगा, लेकिन युवा जब उनको दिख नहीं रहा कि जब पूरे जिले में, पूरे जिलों के अंदर हमने ज्ञापन दिया है, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, जिला मुख्यालय हो, शहीद स्मारक हो, 4-4-5 बार हमने यहाँ पे दिया है। 1-1 महीने तक हमने यहाँ पे परमिशन मांगी, भी निकाली आपने महिला पूरे राजस्थान में हमने न्याय यात्रा निकाली, लेकिन उनको ये दिख ही नहीं रहा है। महिलाओं की अगर इतनी वो करते हैं तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनसे होना ऐसा कौन सी बात होगी कि महिलाओं का जो प्रोत्साहन करने का जो तरीका है वो सिर्फ महिला आरक्षण, वो भी सिर्फ एक डिग्री, एक बीएसटीसी धारियों से ही होकर गुजरता है। और अगर करना ही है तो राजस्थान के अंदर और भी भर्तियां होती हैं, उनमें क्यों नहीं कर रहे आप? महिला आरक्षण के बीएसटीसी वाले बच्चों ने, मैं तो पूछना चाहता हूं कि उनकी कौन सी घर की भैंस खोल के ले गए कि वो हमारे साथ ऐसी राजनीति कर रहे हैं? कांग्रेस सरकार को इस युवाओं ने खत्म किया था तो इसलिए क्या था कि अच्छे से भर्तियां निकालेंगे और पुराने भर्तियों के ऊपर जो घोटाला हुए थे उसको उजागर करेंगे, लेकिन ये तो उनसे भी गए बित्ते निकले। इससे अच्छा तो हमको ऐसा हो गया, सरकारी सही थी, कम से कम भर्तियां तो निकाल रही थी, इस टाइप से भाई बहन को तो नहीं लड़ा रहे थे। और ये क्या कर रहे हैं, एक परिवार में टुकड़े करने का काम कर रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। महिला आरक्षण बहाल नहीं किया जाता तो आप क्या रणनीति है? हम कभी भी जिंदगी में भी बीजेपी सरकार को कभी भी वोट नहीं देंगे। और आने वाले समय में जहां पे भी बीजेपी के प्रतिनिधि, जहां पे भी बीजेपी के प्रतिनिधि हमारे गांव, ढाणी, मोहल्ले, शहर, कस्बे में जहां पे भी आएंगे, हम पूर्व तौर तरीके से इनका विरोध करेंगे। और कभी भी जिंदगी में, मैं कसम खाता हूं, कभी भी बीजेपी पार्टी को कभी भी वोट नहीं देंगे। इनको हमारे गाँव, ढाणी कभी भी घुसने नहीं देंगे। और उपचुनाव आने वाले 6 सीटों पर उपचुनाव है, इनको 6-0 से अगर नहीं हराया तो हम भी राजस्थान के युवा नहीं। देखिए, ये तमाम युवा महिला आरक्षण के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि अगर महिला आरक्षण सरकार द्वारा पुनः बहाल नहीं किया जाता है तो महिला आरक्षण के खिलाफ ये युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। और पिछले 6 महीने से ये युवा लगातार संघर्षरत है। महिला आरक्षण को लेकर आज प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार ने हमें पिछले 3 महीने से हम महिला आरक्षण के खिलाफ हम धरना दे रहे हैं। आज जाकर सरकार ने हमें अनुमति दी है, तो हमें सरकार के सामने हमारी मांग रखना चाहते हैं। हमें पता है कि भजन लाल जी ने शुरू में नए मुख्यमंत्री बने थे तो उन्हें होश हवास में उन्होंने खो दिया और महिला आरक्षण की घोषणा कर दी। तो गलती मनुष्य से होती है। मुख्यमंत्री जी, आपसे गलती हो गई मानते तो अब इसको स्वीकार करो और इसके महिला आरक्षण को वापस करने की कृपा करें, क्योंकि आपने महिलाओं से स्वागत करवा लिया, इसका हम सम्मान करते हैं। क्योंकि आपको शर्म आती है कि महिलाओं से हमने, तो हम उनसे दुगना स्वागत करेंगे आपका। एक बार आप इस फैसले को बदल के तो देखो, क्योंकि गलती महिलाओं मनुष्य से होती है। तो आप इसे गलती हो गई तो इसको वापस करें और ज़्यादा हमने तो राहत तो दे कम से कम युवाओं को। इसको सोचे समझे, आपने होश हवास में निर्णय लिया है तो इसको कम से कम। कितना नुकसान होगा आपको महिला आरक्षण? हमें बहुत नुकसान होगा, क्योंकि पहले महिलाओं को अनुपात के हिसाब से आरक्षण देना चाहिए ना, क्योंकि पहले महिलाओं की तो कट ऑफ पुरुष से 20-30 नंबर कम जा रही थी। तो अब जैसे आप 50% दोगे आरक्षण, तो वैसे ही फिर आपको मतलब क्वालिटी नहीं चाहिए शिक्षा में, मतलब आपको सशक्तिकरण करना, महिलाओं को आगे बढ़ाना, आपको बच्चों को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कि शिक्षा का कितना नुकसान होगा, क्या है, आपको उससे बड़ी कोई किसी पुरुष के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं और उससे कम महिला कह रहे हैं और वो टीचर बन के स्कूल में जा रही है, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगी? फिर आपको गुणवत्ता से आप समझौता कर रहे हो इस जगह, फिर आपको सशक्तिकरण वहाँ पे क्या बच्चों को दूध पिलाने के लिए भेज रहे हो क्या महिलाओं को कि वहाँ बच्चों को दूध पिलाना है, पालन पोषण ही करना है? आपको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है तो आप दे दो पूरा 100% कर दो कि अनपढ़ महिलाएं भी आके वहाँ पढ़ा लेगी, क्योंकि आप जब 50% किसी पुरुष के क्या आपका नंबर नहीं आएगा महिला आरक्षण लागू होता है तो? नंबर आए नहीं आए ये बात की बात है, लेकिन नुकसान तो हो रहा है ना इससे, क्योंकि गुणवत्ता के साथ कहीं ना कहीं समझौता तो हो रहा है ना, क्योंकि उनका अनुपात के हिसाब से दोनों आप जैसे वो युवाओं के साथ कुठाराघात है। ये चीज़ हम पहले भी बोल चुके हैं। या तो हमें इसका पूरा विवरण दिया जाए कि वो हॉरिजेंटल करेंगे या वर्टिकल करेंगे, किस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है, और यदि बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया गया तो युवा दोबारा सड़कों पे उतरेंगे। आज संख्या बल ये लगी रहा है कि कम है, दोबारा अनुमति मिलती दोबारा युवा सड़कों पे उतरेंगे, लेकिन अपने हक के जो सपने हैं उनका सौदा नहीं होने देंगे किसी भी हालत के अंदर। या तो भजनलाल सरकार समझ जाए इस बात को कि जल्दी से जल्दी ये काला कानून वापस ले ले, अन्यथा युवा पहले भी कई जिलों में ज्ञापन रैलियां हुई हैं, सीकर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, हर जगह पे राजस्थान के समस्त युवा आहत है इस बात से। और बाकी समस्त भर्तियों की तैयारी करने वाले युवाओं को भी मैं कहना चाहूँगा कि आज ये तलवार हमारे ऊपर लटकी है, भविष्य में आपके ऊपर भी लटकेगी, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और मैं एजुकेशन नगरी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी मांग वो लगातार उठाते रहते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, हमसे आस रहेगी। धन्यवाद सर।
महिला आरक्षण को लेकर लगातार आपका जिले मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया, उसके बाद सरकार बैकफुट पर आती हुई नजर आई। क्या लगता है महिला आरक्षण बहाल होगा? बिल्कुल सर, महिला रिजर्वेशन पे जितने आंदोलन हुए उसके बाद में सरकार बिल्कुल बैकफुट पर है। उपचुनाव को लेकर डरी हुई है। पहले हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी इतने ट्वीट कर दिया करते थे, आजकल उनके ट्वीट आना बंद हो गए हैं। वो युवाओं से घबराने लग गए हैं। भजन लाल शर्मा जी भी ट्वीट करने से कतराने लग गए हैं। वो कभी बिहार का बजट राजस्थान के नाम से पेश कर देते हैं। 1 लाख भर्तियों का जो विवरण उन्होंने दिया है वो तो इस साल की कंप्लीट हो चुकी है। अब युवा अगले साल की तैयारी करें। इस भ्रामक स्थिति से आप लोग बचें। ये बीजेपी सरकार जो तानाशाही रवैया अपना रही है, इसे जल्द से जल्दी जड़ से उखाड़ने का प्रयास किया जाएगा। एक बार तो हम सहन कर लेंगे, अगले आने वाले 4 सालों में आपका क्या हाल होने वाला, आप ये सोच लेना। आपकी आज विशेष मांग है महिला आरक्षण। अगर आज आपके लिए सरकार की तरफ से बुलावा नहीं आता है तो आपके लिए अगला कदम क्या होगा? कदम सर वही होगा, हम लगातार ऐसे ही सड़कों पे उतरते रहेंगे। दोबारा मौका मिला तो युवा अपनी शक्ति का प्रदर्शन बहुत अच्छे से करेंगे। ना तो हम अब रुकेंगे, ना हम बाद में रुकेंगे। और साथ में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, यदि आप बोलो तो, कि यदि ये नेता जो बनते थे युवा हितैषी, आज हमारे बीच में हनुमान किसान भाई हैं, अशोक चौधरी हैं, मैं स्वयं उपस्थित हूँ, आशु जी के सर हैं, वो सारे के सारे हैं। बाकी जो घर बैठे हैं उनको शर्म करनी चाहिए कि आपके हकों की लड़ाई वो लड़ रहे हैं जिन्हें इस चीज़ से कोई लेना देना भी नहीं है। तो आप शर्म कर लो थोड़ी बहुत, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अभी भी उपस्थित हो तो पधारो यहाँ पे।